गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक मैं इसमें 2 लेक्चर ले चुका हूं। पहला लेक्चर 1 घंटे 20 मिनट का था और दूसरा 54 मिनट का था। उसमें मैंने सारी बेसिक थ्योरी बताई है, कैसे साइन थीटा कैसे आया, कोस थीटा कैसे आया, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरा ये वीडियो दिख रहे हैं तो इससे पहले ये पहली और दूसरी वीडियो देखो, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज आप बीच में वीडियो को देखेंगे और थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, जो कि आप बहुत गलत करेंगे। तो आज से हम जो हमारे एंगल, आपको आइडिया होगा कि साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 45 कितना होता है 1/√2, ये आता कैसे है, इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो अच्छे से समझना, आप इसको रट लेते हो। रट के सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप इसके शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हो। अरे यार, एक बार डिटेल से समझो। आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो शॉर्ट ट्रिक कुछ समय के लिए काम करेगी, आप उसको डिटेल में सीख जाओगे तो कभी आप भूल भी जाओगे तो आप अपने से वैल्यू निकाल लोगे। हार्डली 2 या 3 मिनट लगते हैं। तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले हम, क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जब मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करूंगा तब मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही तीनों एंगल 60 के होते हैं और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी इससे होल्ड करती है, मतलब तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये बन गया मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नाम लिख देता है ABC, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। मतलब ए से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ऐसे, ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, डी नाम लिख देता हूं, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या करता है, एंगल को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। जैसे ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखो 30, 60 और 90 तीनों एंगल मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को मान लेंगे। जैसे ये पूरी साइड कितनी है 2a, कितनी है ये 2a पूरी साइड। आप a भी मान सकते हो, a से a/2 हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन 2a मानने से कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगी। तो b और d कितना हो जाएगा, b से d तक जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी a, उसी तरीके से d से c तक होगी, ये भी a हो जाएगी। ये टोटल कितनी हो जाएगी, a भी 2a और ये भी कितनी हो जाएगी 2a, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं ट्रायंगल ADB ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ADB में, AD में क्या कर रहा हूं, अप्लाई, ध्यान से देखना, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फिगर में हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 90 के सामने, ध्यान से देखो AB, 90 के सामने AB है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं थीटा यहां पे लूं तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब AD का स्क्वायर प्लस B, बेस कितना है मेरा BD, ठीक है, बेस कितना है BD का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। अब AB कितना है देखो, 2a का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, और BD पता है A का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब पूरा ये A स्क्वायर यहां से हटके, यहां से इस पूरे को यहां से लेके यहां में ले आया तो माइनस में हो जाएगा ना ये, क्योंकि कोई भी चीज राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आती है तो माइनस हो जाती है। तो 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या आता है रूट, तो ये कितना आ जाएगा √3a स्क्वायर इक्वल टू AD। तो रूट में से 2 नंबर मिलके एक बाहर आ जाता है, मतलब स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √3 इंटू ए इक्वल टू ED। तो ये मेरी AD की लेंथ मिल गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत।
अब हम सारे एंगल निकालते हैं। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं साइन 60, तो 60 ये 60 यहां पे लिया है साइन 60, तो 60 के सामने थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H, और P कितना है P मतलब परपेंडिकुलर, AD और H कितना है हमारे पास AB, ठीक है। और यहां पे देखो ध्यान से, तो AD कितना है हमारे पास, ये रहा कितना है √3 अपॉन 2, तो √3 अपॉन A, √3 अपॉन A, और AB कितना है 2A, तो 2A, तो A से A कट गया, मेरी वैल्यू क्या आ गई √3 अपॉन 2, और आपको पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू यही होती है। तो समझ में आ गया आपको कि मैंने साइन 60 की वैल्यू कैसे निकाली। इसी तरीके से cos 30 देखो, cos 60 ये क्या होगा B अपॉन H, ठीक है। B कितना है, B मतलब बेस, BD अपॉन H कितना है AB, ठीक है। BD कितना है हमारे पास A, और AB कितना है हमारे पास 2A। तो देखो इस A से ये कट गया, यहां पे 1 आ गया, तो cos 60 कितना होता है हमें पता है 1/2, क्लियर है यहां तक। इसी तरीके से tan 60 देखो, tan 60 ये क्या होता है P अपॉन B, P कितना है देखो ध्यान से, P कितना है मेरे पास AD और B कितना है BD, ठीक है। AD हम निकाल चुके हैं कितना है √3A और BD कितना है A, तो देखो A से A कट गया तो कितना आ गया √3, जो कि मेरी साइन 60 की वैल्यू होती है। आई बात यहां तक समझ में। इसी तरीके से अब मैं क्या निकालूंगा cos 30 cos 60, ये वो मतलब 30 वाले, तो यहां तक ये समझ में आ गया। अब 30 वाले एंगल देखो कैसे निकालता हूं मैं, ध्यान से देखना, ये मैं मिटा देता हूं, ये मेरा काम हो गया जल्दी से, ठीक है। ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन है बच्चा लोग, आप लोगों को ये करवाया नहीं जाता, ये आप लोग करते नहीं हो, आप लोग रट लेते हो, जो कि बहुत गलत करते हो। आप फ्यूचर में अगर IIT की या नीट की तैयारी करोगे तो आपको डेरिवेशन आएगा, तो आपको बहुत आसान लगेगा, आप तुरंत निकाल लोगे। कोई क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दी होगी जिससे आपको तुरंत उसको समझ लोगे। अगर हमें ना भी दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो आपको वैल्यू से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं साइन 30 निकालता हूं, तो ध्यान से देखना, अब मैं 30 निकाल रहा हूं, तो 30 के सामने ध्यान से समझना, इस फिगर में इसको मैं मिटा देता हूं और इसको भी, तो 30 के सामने ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, और थीटा से लगता हुआ ये अब मेरा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस मेरा यही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। तो साइन 30 क्या होगा, वही P अपॉन H। अब मेरा P कितना है, ध्यान से देखो, BD, P कितना है BD, और H तो वही रहेगा, क्या है AB, और BD की वैल्यू कितनी है, BD मैं निकाल चुका हूं, कितना है BD है A, और ये कितना था हमारा √3A, ठीक है। तो A से A कट गया, ये कितना आ गया, एक मिनट, ये 2A है बेटा, ये 2A है, ये कितना है 2A, तो ये कट गया, कितना आ गया साइन 30 1/2, क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं cos 30 निकाल लूं, तो cos 30 क्या होगा, cos 30 होता है B अपॉन H, B कितना है इस फिगर में देखो ध्यान से, B, अब B हो गया मेरा AD, B कितना हो गया AD, और H कितना है हमारे पास AB, AD कितना निकाल चुके थे हम √3 into A, और AB कितना है 2A, तो इससे ये कट गया, तो cos 30 कितना आ गया √3 अपॉन 2। सारी वैल्यू निकालनी आ गई आपको। अब देखो tan 30 क्या होता है P अपॉन B, P कितना है इस फिगर में देखो ध्यान से, P कितना है BD, और B बेस कितना है AD, ठीक है। BD कितना है मेरे पास A, और ये कितना था √3A, तो A से A कट गया, यहां पे 1 बचा, तो tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, तो यही वैल्यू होती है। आपको ऐसे इसको ड्राइव करना है, ये डेरिवेशन है। आया समझ में अच्छे से। अब हम पूरा टेबल बना लेते हैं, और टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट डाउन करेंगे कि कैसे कैसे कौन सी वैल्यू कैसे आई और कैसे गई, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो 60 और 30 के एंगल पता चल गए, अब हम 45 के कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना 45। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आइसोसेलेस क्यों बनाना पड़ेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो।
अगर मैंने ये एंगल 90 लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये 90 लिया और ये 45 लिया, तो ये ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल अगर 90 और एक 45 हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली 45 होगा। आई बात समझ? अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे नाम लिख देते हैं ABC, ठीक है, नाम लिख दिया। अब ध्यान से देखना, इस साइड को मैंने A माना, तो ये भी साइड क्या हो जाएगी A। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड सबटेन इक्वल एंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है इस फिगर में, AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है, A का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है A, मतलब A का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट के अंदर 2A स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से AC कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू E। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब हम वैल्यू निकालते हैं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, साइन 45 क्या होता है जी, P/H। P कितना है, ध्यान से देखो, ये मेरा P है, P कितना है AB, और H कितना है हाइपोटेनियस AC, ठीक है। AB कितना है मेरे पास A, और हाइपोटेनियस कितना है √2A, ठीक है। तो A से A कट गया तो यहां से कितना आ गया 1/√2। क्लियर है यहां तक, ये मेरा है साइन 45, और साइन 45 यही होता है। इसी तरीके से हम cos 45 निकालेंगे, cos 45, तो ये क्या होगा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है BC, और H कितना है AC। BC कितना है A, और ये कितना है √2A, √2 इंटू A। तो A से A कट गया तो ये भी कितना आ गया 1/√2। क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से tan 45 निकालेंगे, tan 45 ये कितना होता है P/B। P कितना है इस केस में AB, ठीक है, और B कितना है BC। AB कितना है A, और ये भी कितना है A, तो A से A कट गया कितना होगा 1, और tan 45 कितना होता है 1। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया अच्छे से, बहुत सिंपल तरीका है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करता हूं मैं, आपको मोटा मोटा वो टेबल बताने आपको सिखाता हूं कि टेबल एग्जाम में आप कैसे बनाओगे। अच्छे से समझ में आया, ध्यान से देखना, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो, मैं आप एग्जाम में अगर भूल जाओ, वैल्यू याद ना रही, तो विद इन 2 मिनट में हम टेबल कैसे बना सकते हैं वो आपको मैं सिखाता हूं। ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहले यहां पे आपको लिखना है, ध्यान से समझना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां तक समझ में आया। और यहां पे लिख लेना है आपको साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से साइन लिख लेना है, खाली साइन, यहां पे भी साइन और यहां पे भी साइन, थीटा नहीं लिखना है, खाली साइन लिख लेना है, ठीक है। और यहां पे एक बार फिर से साइन लिख लेना है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखना है, ध्यान से देखना, यहां पे लिखना है आपको, ध्यान से समझना बच्चे लोग, वरना गलती कर दोगे आप लोग। यहां पे लिखना है आपको कोस, और यहां लिखना है 0 डिग्री, यहां पे लिखना है 30 डिग्री, यहां लिखना है 45 डिग्री, और यहां लिखना है आपको 60 डिग्री, और यहां लिखना है 90 डिग्री, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना कि कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पे आ गया साइन, और यहां पे फिर आ गया साइन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये लिख दिया, ये नंबर लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इन सबको 4 से डिवाइड करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना, मैं फिर से लिख देता हूं 0 1 2 3 4, अलग से बता रहा हूं मैं आपको। इन सबको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड, तो यहां पे 4 से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कितना आएगा, ध्यान से देखना, इसी लाइन में
4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 0/4, मतलब 0/4 कितना हो जाएगा 0, इसको किया तो 1/4, इसको किया तो देखो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, अब क्या आ जाएगा ये 3/4 और ये कितना आ जाएगा 1। यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये सबको अब इन सब पे रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे मतलब यहीं पे 0 के ऊपर रूट, 1/4 के ऊपर रूट, 1/2 के ऊपर रूट और 3/4 के ऊपर रूट और 1 पे रूट। यहां तक क्लियर है? अब इनको रूट के बाहर इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, इस वैल्यू को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं ऐसे, अब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे। यहां पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, यहां 30 डिग्री और यहां 0 डिग्री, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, कोस। अब ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 0 का रूट 0, 1/4 तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2 और देखो 3 पे तो रूट रहेगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 1 का तो 1 ही रहेगा। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखना, जैसे मुझे साइन 30 निकालना है तो देखो साइन 30 ये रहा और 30 के नीचे कितना लिखा है ये रहा, यही आया था हमारा। तो ऐसे देखेंगे साइन 30 और वैल्यू कितनी है 1/2, उस तरीके से साइन 45 वैल्यू कितनी 1/√2, उसी तरीके से साइन 60 वैल्यू कितनी √3/2, साइन 91। यहां तक क्लियर है? अब कोस के केस में देखेंगे, जैसे मुझे कोस, तो कोस 0 यहां देखो, कोस 0 कितना होता है यहां पे देखो 1, उसी तरीके से कोस 30 कितना होगा यहां देखो, तो कोस 30 यहां लिखा हुआ है और 30 के ऊपर कितना लिखा हुआ है 1/√3/2, उसी तरीके से कोस 45 ये रहा, 45 के ऊपर कितना लिखा है 1/√2, उसी तरीके से कोस 60 ये रहा, इसके ऊपर कितना 1/2 और कोस 90 0, ठीक है। अब सपोज करो मुझे tan 30 निकालना है, तो tan 30, तो tan 30 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, tan 30 कितना होगा sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 टेबल से देखो, sin 30 कितना है 1/2 और cos 30 कितना है टेबल से, यहां देखो cos 30 कितना है √3/2, ठीक है। तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ गया 1/√3, ठीक है, ये हमारा tan 30। इसी तरीके से tan 60 निकालना है अगर, तो ये कितना होगा sin 60 अपॉन cos 60। sin 30 कितना है यहां देखो, sin 60 कितना है √3/2, √3/2 और cos 60 कितना है यहां से देखो 1/2, तो देखो 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया √3/1 मतलब √3। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ये टेबल मैंने आपको निकालना और बनाना सिखा दिया। कहोगे कि सर sec 30 कितना होगा, अब देखो sec 30 जो होगा, यहां पे मिटा देता हूं इसको, ध्यान से देखना, ठीक है, ये मिटा देते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है, 2 मिनट हो गया बस, ये मार्कर बोर्ड पे थोड़ा चिपक जा रहा है, नमी वाला मौसम है तो मार्कर थोड़ा चिपक जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे मुझे कहे कि भाई cos 60, ये sec 60, यहां से cos तो निकाल ही चुके हैं हम, sec 60, तो sec 60 कितना होता है ध्यान से देखना, sec 60 ये किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos 60 का, ठीक है, 1/ और cos 60 कितना है यहां से देखो, cos 60 कितना है 1/2 मतलब 1/1/2 और ये 2 पलट के खा जाएगा इधर, तो sec 60 आ गया समझ में कैसे निकालेंगे, क्लियर है। उसी तरीके से अगर बोल दे cosec 30, तो cosec 30 क्या होगा 1/sin 30, तो 1/ और sin 30 कितना है यहां देखो, sin 30 कितना है 1/2 और ये 2 खा जाएगा पलट के, तो ये कितना आ जाएगा 2, मतलब sec cosec 30 की वैल्यू कितनी है 2। आया समझ में? तो इस तरीके से हम पूरा ये टेबल एग्जाम में बना लेंगे और जल्दी से इसको सोल्व कर लेंगे। अब इस पूरे को एक टेबल को एक बार फिर से मैं बना के पूरी चीज समराइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूरे डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, सब मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, असंभव टास्क है ये। मैंने इतने प्यार से और इतने आसानी से और इतने डिटेल में बताया कि ना समझ में आने का तो कोई चांस ही पैदा नहीं होता। आई बात समझ में? नोट डाउन करो जल्दी से।
अब देखो आपके सामने ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई है। इस टेबल को आप इस A4 साइज की शीट पे बिल्कुल ऐसे खड़े में बना लेना, मतलब इस तरीके से। और जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो इस टेबल को अपने सामने रखना। इससे क्या होगा, जब आप 20-30 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आप स्टडी करते हो, जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पे इसको लिख के ऐसे चिपका लेना सामने। या सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे ये हमारा मोबाइल है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा मोबाइल है, तो इस पूरे फोटो को खींच के या इसको बना के मोबाइल खींच के आप अपने स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे या व्हाट्सएप पे जो पीछे चैट करते वक्त फोटो लगती है ना, वहाँ पे चिपका लेना। क्यों? उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप दिन में जितनी बार मोबाइल खोलोगे उतनी बार आपका नज़र इस पे पड़ेगा, तो आपको टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ये वन ऑफ द बेस्ट वे है याद करने का। मोबाइल का बहुत अच्छा यूज़ है, बस शर्त कंडीशन एक ही है कि आप उसको सही से यूज करो, बजाय इंस्टाग्राम और रील देखने के बजाय। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से देख लिया। अब इस टेबल में कुछ वैल्यू है जो आपको स्टैंडर्ड तरीके से याद रखनी है। पहली वैल्यू क्या याद रखनी है आपको? ध्यान से देखो, पहली वैल्यू आपको याद रखनी है यहाँ पे नोट डाउन करके कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। साइन थीटा की वैल्यू देखो 0 से 1 तक लगातार बढ़ रही है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। 1 to 0 मतलब 1 से यहां पे 0 आएगा, 1 से इसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, देखो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? वैल्यू यहां पे मैंने 10 क्यों लिख दिया? वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से? यहां पे 0 to इनफाइनाइट, है ना, 0 to इनफाइनाइट, मतलब इसकी वैल्यू लगातार बढ़ ही रही है। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया आपने अच्छे से, समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी टेबल बना लेना और ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको याद रखना। अब इसमें कुछ और स्टैंडर्ड चीज़ है वो याद रखना, जैसे कि ये मिटा देता हूँ मैं, वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो ध्यान से, जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको अलग से बना के समझा देता हूँ। जैसे ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये मेरा 90 डिग्री है और ये 45 है और ये भी 45 है, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। इस 45 को, इस वाले एंगल को, अगर मैं इस वाले एंगल को 45 है इसको x लिख दूं और ये वाला एंगल जो 45 है इसको मैं y लिख दूं, तो यहाँ पे एक आपको रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है? कि इस केस में नंबर 1 जो साइन x होगा वो कोस y के बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है आपको? कि जो हमारा tan x होगा वो कोट y के बराबर आएगा। और तीसरा क्या याद रखना है आपको? जो हमारा सेक x होगा वो कोसेक y के बराबर आएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखना बहुत काम का है। कैसे काम का है? क्वेश्चन आपको सोल्व करने में बहुत आसानी आएगी। जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इनकी क्या वैल्यू है। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब इस पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और वो 0 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन उठाएंगे और फिर धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो अपना पहला क्वेश्चन कि इवैल्यूएट करना है ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। अब कई बच्चे देख के इसको घबरा जाएंगे, अरे सर पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, गलती हो जाएगी, ये वो। बिल्कुल आराम से कूल होके करना, आंसर जरूर आएगा। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि होच पोज मत होना, मतलब परेशान मत होना, एकदम से पैनिक मत होना। देखो सिंपल से कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको उठाता हूं मैं, ठीक है। जो ये लिखा है यहाँ देखो, ये एंगल जो लिखा है यहाँ पे देखो, मैं मार्कर से बता देता हूँ अलग से आपको। इस वाली वैल्यू को, ये जो है, ये जो है, इस जो है, इस पावर को सबसे पहले कैसे लिखना है ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा साइन 30 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, -2। अब ध्यान से देखना ये किस पे? कोस 60 की होल क्यूब, ठीक है।
ये इसके साथ है, इस 2 पे क्यूब मत कर देना, ठीक है। प्लस 3 ऐसे ही रहा और ये कितना हो जाएगा 1045 की पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है sin 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही रहा। cos 60 कितना होता है, ये भी 1/2 की पावर क्यूब प्लस 3 ऐसे ही रहा। 1045 कितना होता है, 1045 आपको टेबल से याद होगा 1 की पावर 4 मतलब 1। ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 की क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 मतलब 3 इंटू 1 3। अब देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना, वो 2 4 जा, ठीक है। ये कितना आ गया 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3, तो इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 3। तो देख लिया कितना आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया, आंसर 3 आ गया। अब अगला देखते हैं, जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट कैसे होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है यहां पे, तो डायरेक्ट cos 0 कितना होता है आपको याद होना चाहिए, sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 प्लस sin 45 1/√2 प्लस sin 30 कितना होता है 1/2। क्लियर है यहां तक ब्रैकेट में, और यहां पे लिख लेते हैं sin 90 1 माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया, ध्यान से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो पूरा एक्सप्रेशन को, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, अच्छे से तुरंत समझो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मार्कर एक्चुअली वो इंक खत्म हो गई थी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। बच्चा गलती करता है, गलतियों की सजा एक ही होती है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को, ये क्या है फ्रैक्शन में, तो इन दोनों को ऐड कर दो। इस पे तो ये इरेशनल नंबर है तो इसके साथ ऐड नहीं होगा, लेकिन ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसको और इसको ऐड कर दो, तो इनको एक साथ लिख दिया मैंने, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। और यहां से भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2, ठीक है। और यहां पे देखो तो यहां से भी कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1/√2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से यहां से कुछ देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं a मान लूं प्लस, तो ये, और इस पूरे को अगर मैं b मान लूं तो ये क्या हो गया a प्लस b। उसी तरीके से इस पूरे को थोड़ी देर के लिए a एज्यूम कर लूं और इस पूरे के लिए b एज्यूम कर लूं, तो ये क्या हो गया a प्लस b a माइनस b। आ गया समझ में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहां तक। a किसको माना था मैंने 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b किसको माना था 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 9/4 माइनस 1/2, ठीक है। 4 एलसीएम आ जाएगा अब, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7/, अच्छा यहाँ तो नीचे 4 आएगा ना, 4, तो 7/4, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वो फार्मूला जो मैंने लिखाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखना, होच पोच पैनिक मत हो जाना वरना गलती हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल पूरा मैंने अच्छे से सोल्व कर दिया, आया समझ में। इस तरीके से एग्जाम में हमें करना है, बिल्कुल तसल्ली से, दिमाग को कूल रख के। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट मतलब इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। कुछ नहीं करना है, बेसिक जो हमें पता है उसको फॉलो करना है। sin 30 कितना होता है 1/2 माइनस sin 90 1 प्लस 2 इंटू cos 0 कितना होता है 1 अपॉन में tan 30 कितना होता है 1/√3 इंटू sin 60 कितना होता है √3, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से कितना आया 1/2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में, देखो इस √3 से ये √3 कट जाएगा 1। अब कितना आएगा ध्यान से देखो, 2 में से 1 गया तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 1/2 और 2 में से 1 गया मतलब प्लस का 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस
2 इंटू 1/1/2, तो कितना आ जाएगा ये 1 + 3 2 1 + 2/2, मतलब कितना आ जाएगा 3/2। आया समझ में? तो देख लिया कितने आसानी से और कितने सिंपल से बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन एकाएक एग्जाम में आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को कर नहीं पाते क्योंकि हम पैनिक हो जाते हैं। आया समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से देखना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह के और क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करते हुए चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। बड़े भले ही ये क्वेश्चन हो, लेकिन अगर इसको आप एक सिस्टम से और एक तरीके से करोगे तो ये आराम से होते चले जाएंगे, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बस हमें पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है। देखो क्या दिया हुआ है, 4 कोट स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है, ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है पावर पे, इसको ये वैल्यू ये और ये स्क्वायर या क्यूब जो भी हो, इनको पहले ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या, 4 कोट 60 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 साइन 45 का होल स्क्वायर अपॉन में साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है 4, ठीक है, और कोट 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3। तो कोट 60 क्या होगा, 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेक 30। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस 30 का। कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो उसका उल्टा क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू साइन 45 कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन, देखते रहना ध्यान से, ठीक है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस कोस 45 1/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4 ऐसे ही रहा, ये देखो रूट का स्क्वायर होगा तो खाली बचेगा 3, ठीक है, प्लस यहां से कितना आएगा 4 और √3 का आएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहां से कितना आएगा -2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो इस 2 पे से रूट हट जाएगा, तो 1/2 अपॉन में रूट, ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2। क्लियर है यहां तक? अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, ये कितना है 4/3, देखो यहां लिख लेते हैं 4/3, ठीक है, फिर प्लस का 4/3, फिर कितना है -1 अपॉन में कितना आएगा ये, देखो अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 + 1 × 2 अपॉन में 4, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 और 4 तो कितना हो जाएगा 8/3 -1 अपॉन में 3 + 2 अपॉन में 4, तो ये कितना आ जाएगा, देखो अब फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के ये इधर और ये इधर, तो 8 - 3/3 अपॉन में 5/4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 8 में से 3 गए, 5/3 अपॉन में 5/4। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 5 × 4 अपॉन में 3 × 5, और इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो क्या आंसर आ गया 4/3। तो ये इसका आंसर था। आया समझ में? तो कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सोल्व करते चला गया और इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और एक एक स्टेप लिखना है और जैसे मैंने बताया वैसे ही सोल्व करना है। आया समझ में? नोट डाउन करो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एज यूजुअल हमेशा की तरह इन पावर को होल पावर बना देंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही करना है। तो पहला स्टेप क्या लिखना है, ध्यान से देखना, 4 ऐसे ही रहा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ब्रैकेट लगा के साइन 30 की पावर 4 प्लस कोस 60 की पावर 4। क्लियर है यहां तक? -3 ऐसे ही रहा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कितना हो जाएगा कोस 45 की पावर 2 माइनस साइन 90 की पावर 2। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? सबसे पहले स्टेप ये करना है। अब यहां पे वैल्यू रखनी है, 4 ऐसे ही रहा, साइन 30 कितना होता है 1/2 और इस पूरे की पावर
4 प्लस कोस 60 रूट कोस 60 भी शायद 1/2, कोस 60 भी 1/2 ही होता है, ये भी 1/2 की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 3 रहा, साइन 45 कितना होता है 1/√2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? माइनस साइन 90 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। देखो अब 1 तो 1 ही रहा, 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे भी 1/16। ठीक है, माइनस 3 ऐसे ही रहा, यहाँ से कितना आएगा 1/2 माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं। अब देखो 4 ऐसे ही रहा, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस हो जाते हैं, तो ये कितना आएगा 1 + 1 मतलब 2/16। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 3 ऐसे ही रहा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर और ये इधर, तो 1 - 2/2। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन खींच के। ठीक है, 4 ऐसे ही रहा, अब देखो 4 × 2 = 8 तो 8/16। ठीक है, माइनस ध्यान से देखो 3 ऐसे ही रहा और इधर से कितना बचेगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 8/16 और माइनस माइनस प्लस 3/2। अब क्या करेंगे 8, इसका 8 16 एलसीएम आ गया तो 8 ऐसे ही रहा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 8, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखो 8 + 24/16, तो 24 और 8 कितने होते हैं 32, 32/16। काट के आंसर कितना आ गया 2। तो देख लिया इसका आंसर कैसे निकाल दिया मैंने, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख के। ऐसे ही आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना है और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। वैल्यू ध्यान रखनी है, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेबल बना लेना और उसको जब क्वेश्चन करो उसको सामने देखते हुए वैल्यू पुटिंग करते हुए चलना। 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन कर लोगे आप तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। आया समझ में? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अपोन में है तो क्या करेंगे एज यूजुअल, सबसे पहले इस पावर को होल पावर में ले जाएंगे, इस पावर को। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो ये कितना हो जाएगा 4/cot 30 का होल स्क्वायर प्लस 1/sin 60 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, बैठ जाओ शांति से, हल्ला वल्ला मत करो। ठीक है, तो 4 ऐसे ही रहा, cot 30 कितना होता है √3 और √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/sin 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सोल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस इसका करेंगे तो 1/3 और अपॉन में 4 माइनस 1/2। अब ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। क्लियर है? अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 4 8, 8/3, तो कितना आ जाएगा ये 8/3 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 2 माइनस 1 × 3 अपॉन में 3 × 2, तो कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 माइनस 3 अपॉन में 6, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 13/6। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अच्छे से देख के नोट डाउन कर लेना इसको और समझ लेना कैसे कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे इवैल्यूएट में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। लाइटें ठीक है ना? हाँ लाइटें जल रही है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है तो एज यूजुअल जैसे हम बार बार कर रहे हैं, जो ये पावर दी हुई है इस पावर को होल बना देना है। ये जितनी भी पावर दी हुई है इसको होल पावर बना देनी है इन सबको। ठीक है, यहाँ तो सिंगल सिंगल है तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 10/60 का होल स्क्वायर प्लस 4sin 45 का होल स्क्वायर प्लस 3sec 30 का होल स्क्वायर प्लस
5 कोस 90 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपोन में, पूरे के अपोन में। देखो ध्यान से ये सारी चीजें, कितना लिखा हुआ है, कोसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कोट 30 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं एज यूजुअल। 10 60 कितना होता है, √3, मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 कितना होता है, 1/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है, √3/2 मतलब 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 कोस 90 कितना होता है, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपोन में कोसेक 30, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो कोसेक 30 कितना होगा, 2 प्लस कोस 60, ठीक है, वो सेक 60, तो कोस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस 10 कोट 30, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो कोट 30 कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर है तो ये √3 से, इस रूट से ये हट जाएगा, तो कितना आएगा, 3 प्लस 4 इंटू, यहां से क्या बचेगा, 1/2 प्लस 3 इंटू 2 जा 4 और अपोन में 3 प्लस 5 इंटू 0 मतलब 0 अपोन में, यहां से कितना आएगा, 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2 2 जा और इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, 3 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 4 अपोन 4 माइनस 3 1, तो कितना आ जाएगा ये, 3 और 2 5 5 और 4 9, तो ये 9 इसका आंसर है, ठीक है। तो देख लिया कैसे आसानी से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता चला गया, वैल्यू कैसे रखी मैंने, कैसे याद रहा मुझे सब चीज, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, आपसे भी आसानी से हो जाएंगे। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, कैसे करेंगे जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले जो हम बार बार कंटिन्यूस करते आ रहे हैं, क्या, इस पूरी पावर को, इस पावर को, इस पावर, इस पूरी पावर को और इस पूरी पावर को होल पावर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 2 ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकता हूं, कोस 45 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 ऐसे ही रहा, साइन 45 का होल स्क्वायर माइनस tan 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपोन में, पूरे के अपोन में क्या आएगा, ध्यान से देखना, पूरे के अपोन में यहां पे सिंगल सिंगल पावर है तो इनको ऐसे ही रखेंगे, tan 30 प्लस कोट 60, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, 2 ऐसे ही रहा, कोस 45 कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, ठीक है, माइनस 6 ऐसे ही रहा, यहां से कितना होगा, tan 45 कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan 60, फिर यहां पे tan 60 कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में, अपोन में tan 30 कितना होता है, 1/√3 प्लस कोस 30 भी कितना होता है, कोस 60 भी 1/√3, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 ऐसे ही रहा, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक है, माइनस का 6 ऐसे ही रहा, यहां से करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 माइनस कितना आएगा, 3, ठीक है, और अपोन में पूरे के कितना आएगा, 1/√3 मतलब 2/√3, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऊपर वाली सारी वैल्यू इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका मुझे काम हो गया है, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप और कैलकुलेशन सही करते जाओ तो हमारे आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये
2ac रहा, ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 2, ठीक है, माइनस 6ac रहा, यहां से क्या करेंगे, देखो 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में पूरे के क्या आएगा 2 अपॉन √3, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2ac रहा, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2, माइनस का 6ac रहा, माइनस का 5 अपॉन 2, ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या है 2 अपॉन √3, क्लियर है यहां तक। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये कट गया, तो कितना बचा मेरे पास 7 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस है ना, 3 पंजे 15, 3 इंटू 5 ऐसे लिख लो, अपॉन में 2 अपॉन √3, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस 5 3 15 अपॉन 2 अपॉन √3, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 7 22 अपॉन 2 √3। अब ये √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इधर से कितना आ जाएगा 22 √3 अपॉन में 2, और 2 से ये कट जाएगा 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 √3। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से वैल्यू दर वैल्यू रखते जाएंगे और हम सोल्व करते चले जाएंगे, हमारा आंसर आता चला जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, मैंने इनको करवा दिए, अच्छे से नोट डाउन करना, आगे देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो ये हमारा एक नए टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये आएगा, ये आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हमने किए नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको समझेंगे कैसे और एक एक स्टेप समझ के इसको सोल्व कैसे करना है और कैसे 4 मार्क्स लाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 10, यहाँ पे कितना लिखा है 10, a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, और यहाँ पे भी क्या है 10, और यहाँ पे क्या लिखा है 10a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो करते कैसे इसको, ध्यान से देखो, इस वैल्यू को मैंने उठा के लिख ली दोबारा से, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे भी जब LHS में 10 है तो RHS में भी मुझे 10 लाना होगा। तो 10 1 अपॉन √3 कब होता है, तो देखो आपको पता होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 10a माइनस बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 1 अपॉन √3 कब होता है 30 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, काटना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है। कैसे लिखना है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से सेकेंड वाली लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 10a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे 10 √3 कब होता है 10 60 पे, टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 60, ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 60, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2 इक्वेशन 2 अननोन कैसे सोल्व कर देते, एलिमिनेशन मेथड लगा देते थे, ठीक है। तो कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो एडिंग ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं LHS से, RHS से, तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू, इधर से कितना है 30 डिग्री और इधर से कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ देखो इस b से ये भी कट गया, a और a मिलके कितने हो जाएंगे 2a, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 90 डिग्री। अब ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू 90 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 45। तो a की वैल्यू मुझे पता चल गई, a इक्वल टू कितना है मेरा 45 डिग्री, ठीक है, ये पता चल गया। अब a को इक्वेशन 1 में रख दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस में 1 में या 2 में, किसी में भी रख लो, चलो 2 में रख लेते हैं, इन इक्वेशन 2 में क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की जगह कितना है 45, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 45 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा
60 माइनस 45 डिग्री। तो बी कितना आ गया मेरा, यहाँ से बी इक्वल टू 15 डिग्री। यही हमसे पूछा गया है, ए और बी। आई बात समझ में? तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, 4 नंबर खड़े कर लिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको सोल्व करना है और आपके भी पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छे से देखना, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है कि वहां पे सेम सेम थे। यहाँ पे अब क्या है, कोसेक है, और यहाँ पे क्या है, कोट है। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, करने का तरीका सेम होगा। ये वैल्यू दी हुई है, जो हमारी a प्लस वी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए, और वहाँ पे a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था हमने। क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो जैसे ये लिख लिया मैंने, गिवन, क्या गिवन है, ध्यान से देखो, कोसेक a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब कोसेक a माइनस बी 2 कब होता है, कोसेक 2 कब होता है हमें पता होना चाहिए। ये होता है कोसेक a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, ये कोसेक 30 डिग्री। ये माइनस है, ये कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कोसेक 2 होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली, ठीक है, हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कोट a प्लस बी इक्वल टू 1/√3। अब आपको पता होना चाहिए कोट a प्लस बी √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, कोट a प्लस बी इक्वल टू कोट 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, मतलब LHS से ऐड होगा, RHS से। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू कितना आ रहा है, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, देखो b से b कट गया तो a और a मिलके 2a, मतलब 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और a कितना है हमारा 45, मतलब 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री मतलब 15 डिग्री। अब क्या देख लो, a b से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और a और b को दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। क्या वो 90 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई और हमारा आंसर भी आ गया। आई बात समझ में? तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधा 4 या 5 नंबर में आएगा, और ऐसे ही इसको हमको सोल्व करना है। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। फाइंड x, मतलब इस x को हमें फाइंड करना है कि ये x कितना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, जो गिवन है वो लिख लो। तो सबसे पहले जो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं वैसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इस पावर को होल पावर बना देनी है, इस पावर को क्या करना है, होल पावर बना देनी है। कैसे, ध्यान से देखो, क्या होगा ये, 2 कोसेक 30 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x साइन 60 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 टेन 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 ऐसे ही रहा। अब हमें पता होना चाहिए कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, साइन 30 1/2 उसका उल्टा है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x ऐसे ही रहा। साइन 60 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 ऐसे ही रहा। टेन 30 कितना होता है, 1/√3
और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब इसको खोलते हैं। 2 2 या 4, 4 2 या 8, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस एक्स ऐसे ही रहा, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 3, तो ये 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ से कितना आएगा 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। क्लियर है? तो देखो इस 3 से ये 3 कट गया, कितना आया ये 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ तक? अब a इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 प्लस 3x माइनस 1/4 इक्वल टू 10। क्यों? दोनों के साथ यहाँ पे देखो दोनों के नीचे 4 है तो सीधे सीधे अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये, ध्यान से देखना 8 इंटू 4 प्लस 3x माइनस 1/4 इक्वल टू कितना 10। अब कितना आएगा ये 8 4 जा 32 माइनस प्लस 3x माइनस 1 ये 4 कहाँ जाएगा यहाँ 10 इंटू 4, इसको यहाँ से हटा दो, कितना आ जाएगा ये 32 में से ये गए तो 31 प्लस 3x इक्वल टू कितना 40। अब ये 31 कहाँ जाएगा यहाँ पे माइनस में, तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 40 माइनस 31, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3x इक्वल टू 9, मतलब x इक्वल टू 9/3, मतलब कट के कितना आ जाएगा 3, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये अल्टीमेट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा, मैं गारंटेड बता सकता हूँ आपने शायद ही ऐसा क्वेश्चन किया होगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जिसपे एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चनों की तो देखो कोई कमी नहीं है, अथा क्वेश्चन है, कहीं सर ये टाइप छूट गया वो टाइप छूट गया, कोई टाइप का नहीं छूटा। जितने क्वेश्चन थे मैंने ढूंढ ढूंढ के करवा दिए। फिर भी अगर कोई रह गया तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, उसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन देखेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।